जय मर्दाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि हर कोई नहीं कर सकता बजरंग बाण का पाठ। पाठ करने से पहले कुछ ज़रूरी नियम है, ज़रूरी बातें हैं जिनका अक्सर हमें ध्यान करना चाहिए। तो अभी क्या है कि आजकल डिजिटल दुनिया में सभी जगह एक ना एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कई तरीके की अलग-अलग तरीके की जानकारी मिलती है जिसमें बताया जाता है कि बजरंग बाण का पाठ ऐसे करें, बजरंग बाण का पाठ कभी भी करें, बजरंग बाण का पाठ रोज़ करें। बस जो बता दिया और लोग बस देखते ही सुनते ही वो चीज़ चालू कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत फ़ेमस हैं और फ़ेमस होने के बाद उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ भी ज्ञान वो दे देते हैं लोगों को और लोग सोचते हैं कि ये इतने फ़ेमस है, इतने ज्ञानी हैं, तो इनका कहना तो कैसे टाल सकते हैं, ज़रूर मानना चाहिए और उस तरीके से वो उन नियमों का पालन करने लग जाते हैं। उनको ये नहीं है कि इसका क्या अर्थ है, बजरंग बाण का क्या अर्थ है, क्या इसके नियम हैं, क्या इसकी बातें हैं। हर एक चालीसा पाठ, हवन, पूजा विधान करने से पहले हर एक चीज़ का नियम जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम उस नियम के अनुसार चलते हैं ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप कोई भी पूजा करो, कोई भी हवन करो, कोई भी चालीसा करो, कोई भी पाठ करो, आपको उसका 101% फल मिलेगा ही मिलेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं टोक सकता, कोई तंत्र विद्या, मंत्र विद्या नहीं रोक सकती। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ खास जानकारी दूँगा। जितने भी लोग, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं या जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं या जिनको पता है कि कोई रिश्तेदारी में, कोई दोस्ती में, कोई मित्रता में कहीं भी बजरंग बाण का पाठ करता है ना, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करी जाए ताकि आपको ये सटीक और सही जानकारी आप ले सकें, ताकि किस तरीके से बजरंग बाण का नियम और बातों का ध्यान रखते हुए हमें उसका पाठ करना चाहिए। अब उससे पहले मैं बजरंग बाण के बारे में बताऊँ, सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की संकट है, किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी तंत्र बाधा है, किया कराया, गंदी चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी है, घर पे छोड़ दी है, बार-बार आपके ऊपर तंत्र किया जाता है, ब्लैक मैजिक है या फिर शादी-ब्याह, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, कलेश, किसी भी प्रकार की समस्या, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुंडली बनवानी है, आपने कुंडली दिखवानी है मुझसे, कोई भी महादशा है, दोष है, उसका निवारण चाहिए, पूजा, हवन, क्रिया वगैरह के बारे में आपने मुझसे पूजन करवाना है, क्रिया करवानी है। आपको क्या करना है ना, मेरी यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। सेम यही नाम मेरी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का नाम है, वहाँ जाके एक अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक करी जाती है और आपको एक समय दिया जाता है। उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे बात की जाती है, आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करा जाता है, सुना जाता है और फिर उसके आधार पे 101% सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कैसी भी समस्या हो ना, आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कराएँ। अब आ जाते हैं सीधा-सीधा वीडियो पे। तो वीडियो की जानकारी देते हुए मैं आपको बता दूँ कि जो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास है ना, भगवान श्री राम और हनुमान जी के अनन्य भक्त में से एक थे। उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की है। मान्यता है कि तुलसीदास भगवान हनुमान की कृपा के कारण इस रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर पाए थे। इस ग्रंथ के अलावा भी उन्होंने हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक और बजरंग बाण की रचना की है। हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान अष्टक हो गया और हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का पाठ हो गया ना, इसे करने से अलग इसके करने के जो है अलग-अलग कारण बताए गए हैं। जैसे हनुमान की कृपा पाने के लिए आप पूर्ण शुद्धता से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण और जैसे ये पाठ करने के लिए आपको किसी खास वजह के बिना इसे नहीं करना चाहिए। जब हम बजरंग बाण की बात करते हैं तो बिना किसी वजह के आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे मैं रीज़न भी बताता हूँ, कारण भी बताता हूँ, क्या है कि जब क्या हुआ था ना, जब तुलसीदास जी ना गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे, तब उन्होंने हनुमान बाहुक को लिखा था। इस कारण इसका पाठ करने से रोग मुक्ति होती है। वहीं बजरंग बाण को उन्होंने अज्ञात शत्रु और तंत्र प्रयोग की रक्षा के लिए किया था। ठीक है? ध्यान रखिए इन चीज़ों का। मान्यता है कि किसी जो काशी के एक तांत्रिक ने गोस्वामी तुलसीदास पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था। इस कारण उनके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए थे। इस गंभीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बजरंग बाण की रचना की थी।
बजरंग बाण के पाठ मात्र से तुलसीदास की समस्या का अंत हो गया। इस कारण गंभीर समस्या पर ही जो है बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। अब क्यों नहीं करना चाहिए सभी को बजरंग बाण का पाठ, ये भी सुन लीजिए। विद्वानों का मानना है कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को बजरंग बाण में उनके प्रभु की सौगंध दी जाती है। भगवान हनुमान के लिए प्रभु श्री राम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस कारण जब भी कोई व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसको संकट से बचाने के लिए तुरंत भगवान हनुमान आते ही आते हैं। लेकिन ऐसा भौतिक शुभ सुविधाओं के लिए या अकारण नहीं करना चाहिए। इस कारण बिना गंभीर संकट के बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अब आजकल की ज़िंदगी में क्या है, कुछ भी ज़रा भी परेशानी आई, बजरंग बाण का पाठ कर लिया जी। अब बजरंग बाण का पाठ तो आपने कर लिया, अब इसमें कई तरीके के नियम का पालन भी तो होता है। आप गृहस्थ जीवन में हो, आप रोज़ कैसे कर सकते हो बजरंग बाण का पाठ? आप कोई भी ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे, आप अपने घर पे कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे और आप बजरंग बाण का पाठ कर लोगे, बिल्कुल ये बहुत बड़ा पाप है। आपके सर पे आप एक पाप इकट्ठा कर रहे हो। इन लोगों को करना है, किन लोगों को करना चाहिए पाठ, वो भी मैं बता देता हूँ। बजरंग बाण का जो पाठ है ना, सिर्फ़ उनको ही करना चाहिए, जिनके सामने कोई ऐसा संकट आ जाए, जिसका उसको हल नहीं निकल पा रहा हो। इसके अलावा प्राणों पर संकट आने पर भी इसका पाठ फलदायी होता है। आग से घिर जाने पर, पानी में डूबने में, किसी भारी संकट और नौकरी जाने की संभावना जैसी संकटों में बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। लेकिन धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक वस्तु की कामना के लिए इसका उपयोग कतई भी नहीं करा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अज्ञात या ज्ञात शत्रुओं से परेशान है, बिना किसी गलत काम के भी शत्रु उसका नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान हनुमान स्वयं उन शत्रुओं को दंड देते हैं, उनका नाश करते हैं। अब क्या सावधानियां, अब देखो मैंने सब चीजें बता दी, अब सावधानियां भी बता देता हूं। अगर आप किसी भी संकट से पार पाने या शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस पाठ को कर रहे हो, तो आपको खास सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, अपने आसपास जो है साफ सफाई आप रखें। अब देखो, आप देखो एक तरीके से, आप मैंने जैसे बताया बजरंग बाण में कसम दी जाती है भगवान राम की हनुमान जी को। अब जब हनुमान जी आपके घर में आएँगे तो उस तरीके का माहौल, उस तरीके की सुख-सुविधाएँ, उस तरीके की उनको भी तो आपको फिर उसी तरीके का सुख देना पड़ेगा। साफ-सुथरा रखना पड़ेगा, सबसे पहली स्वच्छता आपको रखनी पड़ेगी। पूरे अंदर से एंट्री में आपकी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसका पाठ का संकल्प लेकर आपको करना चाहिए। पहले आपने संकल्प लेना है, कितनी करेंगे, कब तक करेंगे, किस इच्छा से करेंगे, और वो संकल्प आपने लेना है और उस संकल्प के अनुसार आपने इसका पाठ करना है। पाठ करने के दिनों में शराब, मांसाहार और गलत कार्यों से दूर रहना, और घर पे भी ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जिस जगह पर आप इस चीज़ का पाठ कर रहे हो, वहाँ कोई भी नॉन-वेज चीज़ें नहीं आएँगी। किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन आहार नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि अंडा, प्याज़, लहसुन सब चीज़ों को त्याग करके शराब आदि, बियर, ब्रीज़र जो भी आप सोचते हो अल्कोहल मिला हुआ है, वो चीज़ें करनी ही नहीं है प्रयोग। अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है, मंगलवार हो गया या शनिवार से ही पाठ का संकल्प करना चाहिए। इसके साथ ही आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, जितने लोग गृहस्थ जीवन है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लड़के-लड़कियाँ हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, है ना? सभी ये जग ज़ाहिर है कि क्या कार्य, क्या अनुचित कार्य आप लोग करते हो और क्या नहीं करते हो, वो आप खुद जानते हो। तो जितने भी गृहस्थ जीवन में पति-पत्नी हो गए, जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, जो भी जो मतलब जो भी दुनिया से, मतलब उसके विपरीत कोई चीज़ आप कर रहे हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी अनुष्ठान या ऐसा कोई भी कार्य आपने तब तक नहीं करना है, जब तक कि आप उसका पालन पूर्णता से ना कर पाएँ। आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तो ब्रह्मचार्य में भी आपने किसी प्रकार की गंदी हरकत नहीं करनी है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है, किसी प्रकार का आपने सिगरेट, दारू, सिगरेट का भी प्रयोग नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये तो धुआँ है, इसका प्रयोग कर, नहीं, आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने दारू, सिगरेट, मांसाहार तो प्रयोग करना ही करना नहीं है। जितने दिन का संकल्प करेंगे, उतने दिन काम होने के बाद भी वो संकल्प उतने दिन तक चलेगा।
ठीक है? तो इस तरीके से आप विधि-विधान से करोगे तो 100% हनुमान जी आपको फल देंगे। फालतू किसी चीज़ के लिए आप बजरंग बाण का पाठ ना करें, अपनी सुख-सुविधाओं के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे कार्य के लिए करें जहाँ आपके गले-गले आ गए और अब आपको कोई निवारण नहीं दिख रहा है। ठीक है? मेरी ऐसी वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए, ऐसी जानकारियाँ और चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें, जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।